मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होता है जिसके लिए वो जी जान लगा देता है, खूब कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आज ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपना गोल नहीं सेट कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं, बस एक बार मन में यह ठानने की देर है कि इसे हासिल कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल करें, किसी भी लक्ष्य को तय करने के लिए या हासिल करने के लिए इस वीडियो में आपको 10 तरीके मालूम चलेंगे जो कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिल्कुल कारगर होंगे। तो चलिए जानते हैं उन कारगर तरीकों के बारे में। पहला तरीका, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें। हमें शुरुआती टाइम में लक्ष्य को चुनने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटे छोटे भागों में बांटना होगा, जिससे कि वह एक सीढ़ी के रूप में बन जाए। आप स्टेप वाइज एक एक करके सीढ़ी चढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तरीका नंबर 2, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अब हमें केवल अपने छोटे लक्ष्य पर ध्यान देना है और उसे हासिल करने में लग जाना है। जब भी आप एक छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तब आपको एक जीत का एहसास होगा, जिससे आप अपने अगले लक्ष्य की तरफ ध्यान दे सकते हैं और बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ तरीके नंबर 3 की तरफ। एक एक करके लक्ष्यों को पूरा करें। जब आप धीरे धीरे करके अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे तब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और आप अपने अगले टास्क के लिए तैयार रहेंगे। अभ्यास करते करते आप लोग अभ्यस्त हो जाएंगे और आप अगले चुनौती को कम समय में हासिल करेंगे। तरीका नंबर 4, अपने आप पर विश्वास रखें। कारगर तरीकों में सबसे बेहतर तरीका यही है और जानने की बात यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हमारा अगला वीडियो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं उसे आप अपने स्क्रीन पर पा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। जब आप धीरे धीरे अपने सारे लक्ष्यों को अपने आत्मविश्वास से पा लेंगे और फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सिर्फ अपने कदमों का निशान ही दिखेगा। तो आइए इसी के साथ जानते हैं तरीका नंबर 5 के बारे में। लक्ष्य को ध्यान में रख के ही कार्य करें। इस तरीके को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। अगर हम किसी वाहन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है और उसी तरफ चलने से हम निर्धारित स्थान पर पहुँच जाएंगे। इसलिए हमें कोई भी लक्ष्य चुनने से पहले उसके कार्य के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, जिससे हमें उस तरफ बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम जानेंगे तरीका नंबर 6 के बारे में। लक्ष्य को हमेशा तुलनात्मक होना चाहिए, अर्थात जो किसी पैमाने पर मापा जा सके। मतलब यह है कि अगर कोई कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग टॉप करना है, तो सवाल ये उठता है कि कितने अंकों से टॉप करना है। जब लक्ष्य किसी पैमाने के साथ जोड़ दिया जाता है तब हम अपनी विकासशीलता को माप सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमने अपना लक्ष्य सही तरीके से हासिल किया है या नहीं। इसलिए लक्ष्य हमेशा मापी होता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम तरीका नंबर 7 की तरफ। अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखें। सकारात्मक नज़रिया यानी कि अपने लक्ष्य को कभी असंभव न दिखने दें, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक तेज होता है। यदि आप कोई कठिन लक्ष्य बनाते हैं और वह आपको आपके सब कॉन्शियस माइंड को असंभव लगेगा तो सक्सेस होने के चांस कम हो जाएंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। अगर आप मैथ्स में यानी कि गणित में 100% अंक ले आने का निश्चय करते हैं, परंतु आपका पुराना रिकॉर्ड बताता है कि आप बहुत मुश्किल से इस विषय में पास होते हैं, तो तुरंत ही आपका सब कॉन्शियस माइंड इस टारगेट को असंभव कर देगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। तरीका नंबर 8, लक्ष्य हमेशा रियलिस्टिक बनाएं। आप सोचेंगे कि रियलिस्टिक क्या है। यहाँ रियलिस्टिक का मतलब है जिसे हासिल किया जा सके, जो असंभव ना हो। आपका लक्ष्य आपकी तरह रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य मत रखिए कि मैं एक दिन चांद को धरती पे जरूर लाऊंगा। ये लक्ष्य आप कह ही नहीं सकते, इसे तो एक कल्पना कह सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की और आपका टारगेट एक हफ्ते में होने वाले एग्ज़ाम का टॉपर बनना है, तो मैं अभी से कह सकता हूँ असंभव। ऐसा लक्ष्य ना रखें जो आपका टाइम वेस्ट करे। तरीका नंबर 9, अपने लक्ष्य का समय सीमा निर्धारित करें। लक्ष्य के साथ अगर आप समय सीमा निर्धारित किए रहेंगे तो आपको लक्ष्य हासिल करने की जल्दी नहीं रहेगी और उसे पूरा करने के लिए आप पूरा प्रयत्न कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं वो प्रश्न भी हल कर देता, पर यह बहुत कम ही सुनने में आता है कि मैंने समय से पहले ही सारे प्रश्न हल कर लिए।
इसलिए समय के निर्धारित करने को भी अपने सोच का हिस्सा बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर दबा चुके हैं तो आइए जानते हैं आखिरी और 10वें तरीके के बारे में। कठिनाइयों का सामना करें। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले तुम्हें मजबूत बनना होगा, क्योंकि आपके लक्ष्य में कई सारे बाधाएं आएंगी और उसको पार करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। कभी भी अपने आप को किसी भी डर का गुलाम मत समझें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, बड़ा नौकर से अच्छा छोटा मालिक बनो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका कोई लक्ष्य है या नहीं।